नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो भर्ती जूनियर एडेड की थी वो अभी स्थगित हो गई है, उसकी तिथि आगे बढ़ गई है कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए हम लोगों को तैयारी करने का एक और सुनहरा मौका मिला हुआ है, तो हम लोग और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को सुनियोजित ढंग से कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे उससे आगे पढ़ने की कोशिश, उसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में परसेंटेज एरर को पढ़ रहे थे और परसेंटेज एरर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें त्रुटि की गणना तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है कि गुणा में जो त्रुटि होती है वो कैसे निकालें, या फिर हम लोगों को ये पढ़ना है कि जो गुणा के अलावा जोड़ में त्रुटि, घटाने में त्रुटि, इन सब को जो है हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो है जोड़ में त्रुटि क्या देखते हैं। सबसे पहले जोड़ में त्रुटि यानी कि जोड़ने में त्रुटि, जोड़ में त्रुटि, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, जो है मान लेते हैं, जो है एक इक्वेशन मानते हैं, समीकरण मानते हैं। वो समीकरण हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पे z जो है क्या है, z a प्लस बी क्या है। अब इसको अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए में डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये है अगर ये जो प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी जो है ये क्या है, इसमें एरर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब अगर हमें इसकी जो है निरपेक्ष त्रुटि निकालनी हो, क्या निरपेक्ष त्रुटि, तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हो जाएगी निरपेक्ष त्रुटि। और अगर सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो सापेक्ष त्रुटि, तो सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, सापेक्ष त्रुटि जो होगी, जो निरपेक्ष त्रुटि बटे जो टोटल प्रायोगिक मान दिया है वो होता है, मतलब टोटल जो उसका रियल वैल्यू है वो होगा जो हमारी त्रुटि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, ये हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहें इसका, तो क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा, इसी में अगर हम 100 से, सापेक्ष त्रुटि में जो है अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100, ये हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरीके से हम जो है प्रतिशत त्रुटि और इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। प्रतिशत त्रुटि हो गई, सापेक्ष त्रुटि हो गई, या फिर निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अगर आपसे कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसमें पूछता है कि इसकी सापेक्ष त्रुटि क्या होगी जोड़ में, तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर सापेक्ष त्रुटि पूछेगा तो हम जो है इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और अगर प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो हम लोग जो है इस फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद इस पर जो है एक प्रश्न को हल करने
चलते हैं कि इस पर जो है एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि वो प्रश्न कैसे हल होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि यदि किसी छड़ की लंबाई में, यदि किसी छड़ की लंबाई जो है, किसी छड़ की लंबाई 4 दशमलव प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर तथा दूसरी छड़ की लंबाई 2 दशमलव प्लस माइनस 0.2 है सेंटीमीटर है, तो दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई में ज्ञात करना है क्या? पहला हमें ज्ञात करना है सापेक्ष त्रुटि और दूसरा ज्ञात करना है प्रतिशत त्रुटि। तो इन दोनों की जो संयुक्त लंबाई होगी, इन दोनों को जोड़ने पर जो लंबाई प्राप्त होगी उसमें हमको क्या ज्ञात करना है? उसमें हमको सबसे पहले ज्ञात करना है उसकी प्रतिशत त्रुटि को, और उसके बाद हमें उसमें ज्ञात करना है सापेक्ष त्रुटि को। तो हम लोग पहले अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसकी जो है संयुक्त लंबाई क्या होगी। मान लेते हैं जो पहला जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तब जब, तो हम जो पहली लंबाई दी हुई है किसी छड़ की, इसको हम मान लेते हैं L1। L1 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? L1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक। और जो दूसरा छड़ दिया हुआ है उसकी लंबाई हम कितना मान लेते हैं? L2। इसको हम L2 से अगर व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा? 2.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये हो गया। ये है इसकी जो है संयुक्त, इसकी लंबाइयां हैं दोनों छड़ों की। अब संयुक्त अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो मान लें L है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2, क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। अब ये क्या है? ये डेल्टा A है, ये सॉरी ये A है, ये डेल्टा A है, क्या है? ये है, ये डेल्टा A है, ये क्या है? ये B है, ये डेल्टा B है। तो हम लोग जो है पिछले अभी जो है अभी हमने जोड़ के नियम में क्या देखा, अगर हमें सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो सापेक्ष त्रुटि यहाँ पे अगर हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चलें तो क्या दिया हुआ है हमें? A इक्वल टू दिया हुआ है 4 कामा डेल्टा A इक्वल टू कितना दिया हुआ है? डेल्टा A इक्वल टू दिया हुआ है 0.3, फिर जो है V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? V इक्वल टू दिया हुआ है 2 कामा डेल्टा V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? डेल्टा V इक्वल टू दिया हुआ है 0.2, यही तो दिया हुआ है, ठीक। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें देखें तो क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? तो सापेक्ष त्रुटि बराबर होता है सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा? सापेक्ष त्रुटि बराबर होता है डेल्टा A प्लस डेल्टा B, क्या होता है? डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपान A प्लस B, यही होता है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा A प्लस डेल्टा B अपान में A प्लस B, ठीक। तो इससे अगर हम डेल्टा A की वैल्यू यहाँ पे रखें तो डेल्टा A की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा A की वैल्यू है कितनी दी हुई है हमारे पास? 0.3 प्लस डेल्टा B की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.2 अपान A कितना है? A दिया हुआ है 4 प्लस B कितना है? B दिया हुआ है 2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 0.5 अपान 6, ठीक। अब अगर हम जो है यहाँ से दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, फिर 12 एकम 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, यानी 1/12। और अगर हम इसको जो है दशमलव में चेंज करें तो इसको अगर हम दशमलव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव जब लगाएंगे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले बढ़ जाएगा 1 0, फिर से जो है नहीं जाएगा 1 0 और बढ़ेगा तो हो जाएगा 100
12 अट्ठे 96, या हम यहीं पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्या इसको जो है हम यहीं पे छोड़ देते हैं, तो परसेंट जो सापेक्ष त्रुटि होगी वो कितनी आ जाएगी 1/12। कितनी आ जाएगी इसकी सापेक्ष त्रुटि 1/12 आ जाएगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसको जो है प्रतिशत त्रुटि निकालना चाहें तो क्या निकालना चाहें, प्रतिशत त्रुटि, इसकी अगर हमें जो है प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो, दूसरा हमें क्या निकालना है प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला होता है डेल्टा ए, क्या होता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। डेल्टा ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस बी अगर हम सॉल्व कर किए थे तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन इतना सीधे आया था, तो इसको हम सीधे 1/12 लिख सकते हैं इंटू 100। फिर अगर हम इसको डिवाइड करें तो 12 अट्ठे 96, दशमलव लगाए, वहाँ पे 4 बचा था तो 40 हो गया, 12 तिहाई 36 और 12 तिहाई 36 यही आता रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8.33% जो है इसकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। अगर इसकी हमें प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए पूछा जाए या कहा जाए कि इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, तो 8.33 इसकी प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, क्या आगे देखते हैं कि घटाने में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, माइनस करने में घटाने में जो है प्रतिशत त्रुटि कैसे। अब हम लोग देखते हैं कि घटाने में प्रतिशत त्रुटि को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, या मान लो माइनस करने में जो है त्रुटि दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि घटाने में त्रुटि, क्या देखते हैं घटाने में त्रुटि। ठीक, तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या ए जेड मान लेते हैं यहाँ पे, अरे मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं z इज इक्वल टू ए माइनस बी, जहाँ पे a क्या दिया हुआ है, यानी z इक्वल टू हो जाएगा a जो है a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्या है डेल्टा बी। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये होगा। अब अगर हमें इसकी जो है निरपेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू हो जाएगा ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी, ये होगा। इसके अलावा अगर हमें जो है सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो इसके अलावा अगर हमें सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए माइनस बी, क्या होगा ए माइनस बी। और अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो क्या होगा ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी इंटू 100, क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू 100। ठीक, इस तरीके से हम जो है प्रतिशत त्रुटि भी इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या इसकी प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, गुणा में त्रुटि। अगर गुणा मल्टीप्लाई में जो है वो त्रुटि हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं कि गुणा में त्रुटि, उसका क्या फार्मूला होगा, गुणा में त्रुटि। ठीक, गुणा में त्रुटि उसको हम कैसे करेंगे। तो इसको में हम जो है मान लेते हैं क्या, इक्वेशन z इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या मान लेते हैं, z इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, जो उसमें त्रुटि होगी डेल्टा ए डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, फिर यहाँ पे जाएंगे प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी, फिर यहाँ से जाए इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस क्या होगा, ये डेल्टा ए डॉट बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी, क्या होगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक, यानी प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा z इक्वल टू ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी प्लस माइनस जो हमारा होगा वो होगा ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डॉट बी। ठीक, क्यों, और डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों डेल्टा है तो ये इतना छोटा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य के बराबर मान लेते हैं, नगण्य के बराबर इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालना चाहें, पहले निरपेक्ष त्रुटि इसकी कितनी होगी, तो निरपेक्ष त्रुटि अगर इसका हमें बताना हो तो निरपेक्ष त्रुटि जो है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगी ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डॉट बी, ये हो जाएगी। सापेक्ष त्रुटि अगर हमें निकालनी हो तो सापेक्ष त्रुटि बराबर हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि बराबर ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए डॉट बी अपान ए प्लस बी। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो डेल्टा बी अपान डेल्टा ए अपान बी, डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा ए अपान ए। तो जो सापेक्ष त्रुटि होगी वो डेल्टा बी अपान बी और डेल्टा ए अपान ए इसकी सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी गुणा में। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हमें किसी भी मल्टीप्लाई में जो है निकालना होगा तो हम इस फार्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पर हम लोग चलिए एक प्रश्न को देखते हैं, इस पर जो है हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू कर, तो चलिए हम लोग जो है सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है, पहला हमारा जो सवाल है, किसी आयत के लंबाई में 3% की त्रुटि, आयत की जो लंबाई है उसमें 3% की त्रुटि और चौड़ाई में 2% की त्रुटि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, 3% त्रुटि होती है। उसके बाद चौड़ाई में कितने परसेंट की त्रुटि होती है, 2% की। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, लंबाई यानी चौड़ाई यानी ब्रीथ, तो डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2% की त्रुटि दी हुई है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो हमें क्या पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने अभी क्या पढ़ा है, जो है गुणा में जब हमने क्या पढ़ा है, ए डॉट बी, हमने अभी क्या पढ़ा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, इससे पहले जेड इज इक्वल टू जब पढ़ा था तो ए डॉट बी में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो है डेल्टा बी अपान डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, यही तो पढ़ा था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें जो है इसके क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है, यानी एरिया हो गया। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, एल इंटू बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल, इसका क्या होगा। तो इसमें जो है हमें क्या निकालना है, एल डेल्टा एल अपान एल प्लस इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। ठीक, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 3% प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 इक्वल टू दिया हुआ है 2%। तो इसके एरिया में टोटल कितने परसेंट की जो है त्रुटि होगी, 3 और 2 5। एरिया में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, 5% की त्रुटि होगी। तो इस प्रकार से हमें अगर कोई भी जो है दिया होगा, कोई भी परसेंटेज एरर में अगर दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा एरर और उसका मल्टीप्लाई कराना हुआ, गुणा में पूछ रहा है, तो उसको हम जो है आपस में जोड़ देंगे, तो उसका जो हमें परसेंटेज एरर है वो हमारे सामने निकल आएगा आसानी से। इसको हम यहीं से सीधे जोड़ सकते थे कि 3 और 2 5, तो कितने परसेंट की हो गई त्रुटि, 3 2 5% की त्रुटि हो गई। क्यों, क्योंकि एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणे में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको सेकंडों में भी ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग एक फार्मूला और पढ़ते हैं जिससे हम सभी प्रश्नों को, प्रश्न त्रुटि के आने वाले जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आयतन में त्रुटि, गोले के आयतन में त्रुटि, या मान लो वृत्त के जो है परिधि में त्रुटि, इस तरीके के प्रश्नों को जो है हम लोग पढ़ने के लिए एक फार्मूले को जो है सॉल्व पहले प्रूव करते हैं और देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं, उस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे पास जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि यदि z इज इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी है, तो z के मापन में त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो है z के मापन में त्रुटि हमको निकालनी है कि क्या होगी। तो ठीक है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू दिया हुआ है z इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो है लाग ले लेंगे। तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों में लाग लेने पर क्या हो जाएगा, ये log z इक्वल टू ए log ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी अंडर रूट डी। ठीक, अब ये क्या लिखा, log m अपान n, ये क्या लिखा हुआ है, log m अपान n, और log m अपान n के फार्मूले से इसको हम करेंगे तो क्या होता है log m माइनस log n हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर b क्यूब माइनस log c अंडर रूट d। ये क्या लिखा है, इसको मान लेते हैं log m n। तो log mn जब लिखा है तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस log b क्यूब माइनस, यहाँ भी वही फार्मूला लगा देंगे log mn का। तो log mn का जब फार्मूला लगाएंगे यहाँ भी तो क्या हो जाएगा log c प्लस log अंडर रूट d। ठीक, ये फार्मूला हो जाए। अब हम जो है log m पावर n के फार्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो log m पावर n का जो फार्मूला होता है तो उसमें क्या हो जाएगा n log m। तो उस फार्मूले से जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 log, क्या हो जाएगा 2 log a प्लस 3 log b माइनस log c, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 1/2 अंडर रूट है तो इसके मतलब 1/2 इस पर लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 log d। ये हो जाएगा इसका। अब हम जब इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। इसको जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट जो है करेंगे तो लिख लेते हैं बोथ साइड डू, बोथ दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट, दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर, जब दोनों तरफ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा z अपान z इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे जब यल हटेगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा a अपान 2। तो जब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 2 है, जो 2 है वो कांस्टेंट है तो 2 उसी तरह हो जाएगा। और जो log a है तो जब log a का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये होता है डेल्टा a अपान a, क्या हो जाता है डेल्टा a अपान a। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो है 3 कांस्टेंट है तो 3 जो है बाहर हो जाएगा, b क्या हो जाएगा डेल्टा b अपान b। इसी तरीके से माइनस यहाँ पे डेल्टा c अपान c, और यहाँ पे क्या होगा 1/2 डेल्टा d, यानी यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जो है डेल्टा d अपान 2d। ठीक, यहाँ पे माइनस है। ठीक, अब ये हो जाएगा इसका एरर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हमें अगर अधिकतम एरर निकालना हो, मैक्सिमम एरर, अधिकतम त्रुटि क्या होगी इसकी, तो यहाँ पे जहाँ पे माइनस है इसको भी हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसकी अगर अधिकतम जो है अधिकतम सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि अगर निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि डेल्टा z अपान z इक्वल टू होगी 2 डेल्टा a अपान a प्लस 3 डेल्टा b अपान b प्लस डेल्टा c अपान c प्लस डेल्टा d अपान
2D ये हो जाएगी इसकी अधिकतम त्रुटि। इसकी क्या होगी, ये अधिकतम त्रुटि हो जाएगी। ठीक, अब इसका अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि, इसी का प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि अगर हमें निकालना हो तो हो जाएगा डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी अपान 2D इंटू 100। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग इसका प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो बस आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।